वेलकम बैक फ्रेंड, करते हैं स्टार्ट लेसन नंबर 7 ऑफ HTML। जानते हैं आगे लेआउट्स और उनके एलिमेंट्स और देन असाइनमेंट। बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे एक लेआउट बनाया है मैंने। आपको आइडिया लग ही गया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम लेआउट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में जो वेब पेज डिज़ाइन होता है वो किसकी हेल्प से होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं लेआउट्स के टैग के ऊपर, जिनकी हेल्प से हम अपना लेआउट डिज़ाइन करते हैं, वेब पेज डिज़ाइन करते हैं कि कौन सा उसका हेडर होगा, कहाँ उसका फुटर होगा, कहाँ उसकी साइड बार होगी, पेज का कंटेंट कहाँ और कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं लेआउट टैग्स में। तो अगर मैं बात करूं पहले की, जैसे कि मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया कि पहले जब लेआउट इस तरह का लेआउट डिज़ाइन किया जाता था, वो डिज़ाइन होता था टेबल टैग की हेल्प से। बट टेबल टैग का जो ड्रॉबैक था वो इसलिए था कि अगर आपको बाद में उससे रिस्पॉन्सिव बनाना होता था तो उससे दिक्कत आती थी, यानी कि आप मोबाइल फ्रेंडली बनाना चाहते थे उस लेआउट को, तो वो आज की डेट में बनाना थोड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि उस पर CSS अप्लाई करनी थोड़ी मुश्किल होती है। फिर टेक्निक आई डिव टैग्स, यानी कि डिवीजन टैग के ऊपर आप CSS लिख के, क्लासेस जो भी उसके सिलेक्टर लिख के आप ऐसा लेआउट डिज़ाइन कर सकते थे। बट उसका ड्रॉबैक तो नहीं था दोस्तों। बट अगर आप डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब आपका पेज काफ़ी बड़ा हो जाता है, उसमें कोडिंग बहुत सी हो जाती है, तो उसे रीड करना, उसमें एरर फाइंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए HTML5 डिज़ाइन की गई। HTML5 में डिफ्रेंशिएट किया गया कि कौन सा टैग कहाँ क्लोज हो रहा है, कहाँ बंद हो रहा है, ओपन हो रहा है, कहाँ क्लोज हो रहा है। उसके लिए उन्होंने हर सेक्शन वाइज टैग डिफ़ाइन कर दिए। जैसे मान लो कि आपको हेडर बनाना है तो हेडर के लिए आप हेडर टैग लिखेंगे, मेन्यू बनाना है तो मेन्यू के लिए नैव यूज़ करेंगे, आपका मिडल कंटेंट है कोई, वहाँ पे आप सेक्शन यूज़ करेंगे, साइड बार चाहिए साइड टैग यूज़ करेंगे, फुटर में आपको फुटर टैग मिल जाता है दोस्तों। तो इन टैग की हेल्प से ईज़िली आप अपने लेआउट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और उनको सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, हमारे पास एक है हेडर टैग, ये सारे के सारे HTML के। तो अब हेडर टैग में होगा क्या, क्योंकि अगर मैं इसमें टैक्स लिख दूं तो ये आपको एज इट इज़ दिखाएगा सेम जैसा कि डिवीज़न टैग है या पैराग्राफ या जो बाकी के टैग्स हैं। अगर मैं इसमें लिख दूं नैव, नैव हम हेडर के अंदर ही लिखते हैं, टॉप नैव अगर आपने बनानी है, ठीक है, इसमें आप सिर्फ नेविगेशन लिख दें। नैव का ये रोल है कि मान लो आपके हेडर में फर्दर किसी ने लोगो लगाना है तो img सोर्स करके आप कोई भी इमेजेस उसमें डाल के वो लोगो आप डाल सकते हैं। जैसे कि मैं अगर कोई भी लोगो ले सकते हो आप, मान दो ये वाली यही पिक्चर है, हमें इसे एज ए लोगो लगाना है, तो ये पिक्चर मेरी होगी, मैं इसको विड्थ दे देता हूँ 50, ठीक है। अब ये मेरी नैव है, नेविगेशन में नैव होता है। अब इसके जो फर्दर मेन्यू है हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं एंकर टैग के साथ। कहने का मतलब है ये तो आपको सिर्फ लेआउट या स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, अंदर तो आपको वही टैग्स लिखने पड़ेंगे जो मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बताए हैं। क्योंकि कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, पैराग्राफ यूज़ कर रहे हैं या कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो हम इनके हेल्प से ही लिख सकते हैं, पैराग्राफ या हेडिंग्स या डिव या ऑल। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिंक्स बना दिए हैं, तो ये आपकी मैं नैव बार बन गई फ्रेंड्स। अब इसी को अगर मैं कॉपी करूँ
और इसको बना देता हूँ मैं फुटर। तो ये हमारा फुटर हो गया। इसमें थोड़ा सा अलग कर देते हैं, इसमें हटा देते हैं हम लोगो। तो इसमें सिर्फ जो नेविगेशन है वो हो गई है। और इसको मैं अगर अलाइन कर देता हूँ, इसको कर देते हैं हम सेंटर, तो ये हो गई हमारी सेंटर में। तो ये फ्रेंड्स ये बन गए हमारे हेडर एंड फुटर। उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन टैग। अब मुझे ये वाला लेआउट डिज़ाइन करना है, तो मैं लिखूँगा सेक्शन ओपन सेक्शन क्लोज। ठीक है। उसके बाद अब मान लो सेक्शन जो मिडल पोर्शन है मेरा, उसमें भी यहाँ पे एक पोर्शन है जिसमें स्लाइडर है या कुछ और कंटेंट है, कुछ रीसेंट पोस्ट हैं, इसमें कुछ फीचर पोस्ट हैं। तो हम उसको इस तरीके से बना सकते हैं। सेक्शन के अंदर आप लिखो आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल लिख दिया आपने। उसके बाद उस आर्टिकल के अंदर क्या लिखोगे आप? मान लो मेरे पास एक H2 है, मैंने लिख दिया टॉप पोस्ट। ठीक है। उसके बाद फर्दर मेरे पास कुछ पैराग्राफ टेक्स्ट है, तो वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो फ्रेंड्स ये मेरा बन गया है एक आर्टिकल। इसी तरह मैं एक दूसरा सेक्शन बनाता हूँ, फीचर पोस्ट। ये मेरा बन गया है सेकंड आर्टिकल। ठीक है। अब फर्दर हमारे पास एक साइड बार चाहिए जहाँ पे हमारे पास लिंक है। तो उसके लिए हम टैग जो यूज करेंगे वो है ए साइड। ठीक है फ्रेंड। अब उस ए साइड में क्या कर सकते हैं, उस ए साइड में आप कुछ, अगर आपको डिज़ाइनिंग टाइप चाहिए तो आप यूएल टैग भी यूज़ कर सकते हैं। यूएल टैग बताया था आपको, अनऑर्डर लिस्ट। तो यहाँ पे मान लो मुझे लिंक लगाना है एक, तो उसके अंदर मैं करूँगा li के अंदर अपना href वाला हैश का मतलब होता है कि वो कहीं नहीं जाएगा, लिंक वहीं पे रहेगा। तो मैं एक डिसेबल लिंक बना देता हूँ उसको। ये मैंने होम डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद ये मैंने इसका एक अबाउट, तो ये ए साइट। अब हम इसको खोलते हैं एक नई विंडो में। तो फ्रेंड्स ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जबकि हमें बनाना था लेआउट ऐसा। तो अगर आप इसके साथ कंपेयर करें तो ये हेडर पूरा है हमारे पास, फुटर भी पूरा है, सेक्शन बार भी पूरी है और ए साइड भी पूरा है। बट हमें इसकी पोजीशन यहाँ करनी है। ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो नई HTML है 5, उसमें जो मोस्टली रोल प्ले करती है आपकी स्टाइलिंग, डिज़ाइनिंग, स्ट्रक्चर का, वो रोल प्ले करती है CSS। तो जब हम CSS लगाएंगे इसके ऊपर तो इसको पूरे का पूरा ऐसे बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो अभी के लिए आपको सिर्फ ये टैग याद रखने हैं, प्रैक्टिस रखनी है आपको कि आपको अपने उसमें डिव टैग की बजाय ये यूज़ करें। मतलब डिव टैग आप यूज़ करेंगे इसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, और एक आप मेन जो लेआउट है वो भी बना सकते हैं। ठीक है। एक और टैग भी है हमारे पास, मेन टैग भी है फ्रेंड्स। अगर आपको इसका कंटेनर टाइप बनाना है कोई, कि आप ये सारी की सारी उस चीज़ में आए, मतलब वो सारा जो आपका सेक्शन है उसके अंदर आए, तो वो मेन टैग है। मेन टैग भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये पूरे का पूरा कंटेनर आ गया है। मान लो आपको इस पूरे की पेज की कोई बैकग्राउंड देनी है या वो देनी है, तो उस पर क्लास या CSS अप्लाई करके हम वो कर सकते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही।
और इसकी प्रैक्टिस कीजिए और ये टैग एज इट इज़ ऐसे ही प्रैक्टिस करके मुझे असाइनमेंट पूरी करके जल्दी से जल्दी सबमिट कीजिए। मैं जल्दी ही वो असाइनमेंट रिव्यू करूँगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।